जय श्री राधा रमन जी की। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राधा रमन VNS में। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की जाती है। पंचांग के अनुसार अश्विनी माह की प्रदोष व्रत इस बार 23 सितंबर 2022 दिन शुक्रवार को है। यह प्रदोष व्रत शुक्र के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह शुक्र प्रदोष व्रत है। धार्मिक मान्यता है कि शुक्र प्रदोष व्रत सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है। इस दिन व्रत करने से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से धन, संपत्ति, वैभव और सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 23 सितंबर दिन शुक्रवार को 1:17 सुबह से अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुरू हो रही है। इस तिथि का समाप्त 24 सितंबर शनिवार को होगा। प्रदोष व्रत की पूजा सूर्यास्त के बाद करने का विधान है। ऐसे में प्रदोष पूजा का मुहूर्त 23 सितंबर को प्राप्त होगा, इसलिए शुक्र प्रदोष का व्रत 23 सितंबर को ही किया जाएगा। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त। शुक्रवार प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ समय 23 सितंबर को शाम 6:17 से लेकर रात 8:39 तक है। ऐसे में व्रती को प्रदोष व्रत की पूजा के लिए 2 घंटे का समय प्राप्त हो रहा है। पंचांग के अनुसार शुक्र प्रदोष के दिन सिद्ध और साध्य योग का निर्माण हो रहा है। सिद्ध योग 23 सितंबर को सुबह 9:56 तक और उसके बाद साध्य योग लग रहा है, जो 24 सितंबर को सुबह 9:43 तक रहेगा। ज्योतिष में ये दोनों ही योग शुभ फलदायक योग माने जाते हैं। मान्यता है कि ऐसे शुभ योग में शुक्र प्रदोष व्रत पूजा मनोकामनाओं की पूर्ति और कार्य में सफलता दिलाने वाला होता है। जो जातक प्रदोष व्रत करते हैं उन्हें चाहिए वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें और फिर शाम के समय पुण्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर भगवान को दूध, दही, घी, शहद, पंचामृत से स्नान कराए। भगवान का जलाभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, फल फूल आदि समर्पित करें तथा भगवान के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित करें तथा माता पार्वती को लाल पुष्प तथा सुहाग की सामग्री समर्पित करें। प्रदोष काल के समय समस्त शिव परिवार की पूजा अर्चना करें तथा भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करें। इस दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की कथा भी सुन सकते हैं अथवा पढ़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गोना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों का उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति पत्नी नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकुओं ने धन धान्य लूट ले गए। दोनों पति पत्नी रोते पीटते घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने जब वैद्य को बुलवाया, वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा, इसे पत्नी सहित
वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी, उसने वैसे ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के माध्यम से सभी घोर कष्ट टल जाते हैं। इति संपूर्णम शुक्र प्रदोष व्रत कथा। बंधुओं, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल राधा रमन VNS को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आने वाली व्रत कथा त्योहारों की जानकारी आपको समय पर मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। आप सभी को जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।